जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की जय हो। आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज 6 अप्रैल है, गुरुवार है। आज राम भक्त हनुमान जी का जन्मदिन है, जो हनुमान जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। चैत्र पूर्णिमा तिथि को हर साल हनुमान जयंती मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को हुआ था। हनुमान जी आसानी से प्रसन्न होने वाले देव हैं, जिनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी कार्य सफल होते हैं। आपको कोई भी रोग, दोष, भय, संकट कुछ भी हो, हनुमान जी पल भर में दूर कर देते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है कि जब भी आप कभी दुविधा में हो, आपका मन अशांत हो, आप किसी बात से चिंतित हो, आपके मन में कोई डर हो, आप शांत मन से विश्वास करके आंखें बंद करके भगवान हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको एक अजीब ही अनुभूति महसूस होगी, एक सुकून मिलेगा और आपके मन से सारे डर, भय, अशांति दूर हो जाएंगी। हनुमान चालीसा पाठ करने से हमारी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है। आप ऐसा करके देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आज हम हनुमान जी के कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। हमारा पहला तथ्य है हनुमान के नाम का मतलब। जब भगवान हनुमान एक बच्चे थे तो उन्होंने सूर्य को एक पका हुआ आम समझ लिया और उसको खाने के लिए अंतरिक्ष में उड़ गए। जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया तो चारों ओर अंधेरा छा गया। तब दुनिया को बचाने के लिए भगवान इंद्र आए और हनुमान पर अपने हथियार वज्र का इस्तेमाल किया। वज्र ने हनुमान के जबड़े पर प्रहार किया, जिससे वह खराब हो गया। इसलिए उन्हें हनुमान नाम मिला। हनुमान नाम का अर्थ है एक खराब जबड़ा। हनु का अर्थ संस्कृत में जबड़ा होता है। हमारा दूसरा तथ्य है कि हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाया। एक बार हनुमान ने माता सीता को अपने माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा। उन्होंने माता से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तो माता सीता ने उत्तर दिया कि यह उनके पति भगवान राम की लंबी आयु के लिए है। यह सुनकर हनुमान जी ने भी यही इच्छा करते हुए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। हमारा तीसरा तथ्य है कि हनुमान जी एक ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनके एक पुत्र था। लंका की अपनी पहली यात्रा में समुद्र के ऊपर छलांग लगाते हुए हनुमान जी ने पसीने की एक बूंद गिरा दी, जिसे एक मछली ने निगल लिया था और मछली ने मकरध्वज नाम के एक लड़के को जन्म दिया। रामायण के बाद के भाग में हनुमान जी उनसे मिले थे। हमारा चौथा तथ्य है भगवान राम ने एक बार हनुमान जी को मारने की कोशिश की। शरारत करने के लिए प्रसिद्ध नारद ने एक बार साजिश की ताकि राम और हनुमान के बीच संबंध टूट जाए। भगवान राम के राजा बनने के बाद हनुमान से विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का अभिवादन करने के लिए कहा, क्योंकि एक बार राजा थे। हनुमान ने नारद पर भरोसा करते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया। नारद ने विश्वामित्र को यह बताया और उन्हें उकसाया। विश्वामित्र भगवान राम के पास गए और उनसे हनुमान को मारने के लिए कहा। विश्वामित्र राम के गुरु थे और इसलिए वे ना भी नहीं कह सकते थे। यह तय किया गया कि अगली सुबह हनुमान को राम के बाणों से मार दिया जाएगा। हनुमान बस भगवान राम के नाम का जाप करते रहे और आश्चर्यचकित रूप से राम का कोई भी बाण उन्हें छू नहीं सका। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विश्वामित्र के सामने कबूल किया, जिन्होंने राम से हनुमान को क्षमा करने के लिए कहा। हमारा पांचवा तथ्य है कि हनुमान जी ने एक बार लिखी थी पूरी रामायण। हनुमान जी ने रामायण के अपने संस्करण को हिमालय के पहाड़ों पर अपने नाखूनों से उकेरा था। जब वाल्मीकि अपने द्वारा लिखी गई रामायण दिखाने के लिए हनुमान से मिलने गए तो हनुमान
वाल्मीकि को अपना काम दिखाने के लिए पहाड़ों पर ले गए। वाल्मीकि जी बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि हनुमान का संस्करण कहीं बेहतर है और कोई भी वाल्मीकि जी का संस्करण नहीं पढ़ेगा। यह देखकर हनुमान ने तुरंत हिमालय पर अपना सारा काम नष्ट कर दिया। वाल्मीकि जी श्रद्धा से भर गए और उन्होंने कहा कि वह पुनर्जन्म लेना पसंद करेंगे, केवल हनुमान की पूजा करने और उनके नाम का प्रचार करने के लिए। हमारा छठा तथ्य है कि महाभारत के भीम और हनुमान भाई थे। महाभारत के भीम और हनुमान दोनों भाई थे। दोनों पवन पुत्र थे, वायुदेव के पुत्र थे। हालांकि वायु के पुत्र हनुमान भीम से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। हमारा सातवां तथ्य है कि हनुमान के नामों की संख्या कितनी है। हनुमान जी के 108 नाम है। हमारा आठवां तथ्य है कि भगवान शनि भगवान हनुमान की पूजा करने वालों की रक्षा करते हैं। एक बार हनुमान जी ने भगवान शनि को रावण से बचाया था। इसके बाद सम्मान के प्रतीक के रूप में भगवान शनि हनुमान की पूजा करने वालों की रक्षा करते हैं। हमारा नौवां तथ्य है कि भगवान हनुमान अमर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान अमर है और जब तक उनके भक्तों द्वारा भगवान राम के नाम का जाप नहीं किया जाता, तब तक वे अपने मांस और रक्त रूप में पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। हमारा 10वां तथ्य है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में हनुमान अर्जुन के रक्त की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु के अनुरोध पर भगवान हनुमान ने अर्जुन के रथ के ध्वज को धारण किया और उन्हें सभी हथियारों से बचाया। युद्ध के अंत में उन्होंने झंडा छोड़ दिया और तुरंत रथ जलकर राख हो गया। हमारा 11वां तथ्य है कि हनुमान जी के 5 भाई थे। अपने माता पिता केशरी और अंजना से जने हनुमान के 5 सगे भाई थे, जिनका नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान था और उन सभी के बच्चे थे। हमारा अगला तथ्य है कि हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं। हनुमान की माँ अंजना और पिता केसरी ने भगवान शिव से एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव उनकी प्रार्थना से प्रभावित हुए और उन्होंने वायुदेव को अपनी दिव्य ऊर्जा को अंजना के गर्भ में डालने का निर्देश दिया। इसलिए भगवान हनुमान को वायुपुत्र के साथ साथ भगवान शिव के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला तथ्य है कि एक बार भगवान हनुमान ने माता सीता का उपहार त्याग दिया था। एक बार माता सीता ने भगवान हनुमान को उपहार के रूप में एक सुंदर मोती का हार दिया, लेकिन उन्होंने विनम्रता से इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि राम के नाम से रहित कुछ भी उनके लिए किसी भी काम का नहीं है। भगवान राम और देवी सीता के लिए अपने शाश्वत प्रेम को साबित करने के लिए तथा यह दिखाने के लिए अपना सीना चीर दिया कि वे दोनों हमेशा उनके दिल में मौजूद हैं। हमारा अगला तथ्य है कि हनुमान जी की माता अंजना एक अप्सरा थी। माता अंजना भगवान इंद्र के दरबार में पुंजीकस्थल नाम की एक अप्सरा थी। उन्हें एक ऋषि ने पृथ्वी पर वानर मादा बंदर के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था और यह श्राप तभी दूर हो सकता था जब उन्होंने भगवान शिव के अवतार को जन्म दिया हो। इसलिए उन्होंने एक वानर राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और एक वानर प्रमुख केसरी से विवाह किया। हमारा अगला तथ्य है कि सूर्य हनुमान जी के गुरु थे। हनुमान जन्म से ही सूर्य पर मोहित थे। वह सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने सूर्य को अपने शिक्षक के रूप में चुना और उन्हें शास्त्रों को पढ़ाने का अनुरोध किया। सूर्य हनुमान को सिखाने के लिए सहमत हो गए, यदि वे उनकी गति का अनुसरण कर सकते हैं। हनुमान ने वैसा ही किया और उनके शिष्य बन गए। उन्होंने शास्त्रों को केवल 60 घंटे में पूरा किया। हमारा अगला तथ्य है कि हनुमान जी ने ही सूर्य नमस्कार का आविष्कार किया था। हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्य को अपनी गुरु दक्षिणा देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। इसलिए हनुमान ने हर दिन आकाश में सूर्य की चाल का अनुकरण करते हुए
कृतज्ञता और नमस्कार देकर अपने शिक्षक का सम्मान किया। इस प्रकार सूर्य नमस्कार हनुमान के गुरु दक्षिणा के रूप में उनके शिक्षक सूर्य के लिए बना था। हमारी हनुमान जी के बारे में आज ये कुछ रोचक तथ्य थे जो शायद आप कुछ पहले से भी जानते होंगे या कुछ पहली बार सुने होंगे। आप सभी को फिर से हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। बालाजी महाराज हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद।